बड़े ख्वाब सजाएं, क्योंकि जो चीज आपके तसव्वुर में नहीं वो हकीकत का रूप नहीं धार सकती। आपको मुबारक हो, आपकी जिंदगी का मजीद 1 साल कम हो गया। आपने 365 दिन गुजारे, 50 से ज्यादा हफ्ते, 12 महीने, पूरा 1 साल। आज मुड़कर देखें, आपको ये साल 1 सदी की तरह मालूम होगा, लेकिन गुजरे वक्त का क्या मातम। मुट्ठी रेत से भरी थी और अब हाथ खाली है। सारी दुनिया में हर साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को जश्न होता है। केक काटे जाते हैं, नए साल की आमद के कार्ड दिए जाते हैं। सारी दुनिया में रंग और रौनक बढ़ जाती है। लोग जश्न की तरफ ऐसे मुतवज्जा होते हैं कि वो ये हकीकत ही भूल जाते हैं कि जिंदगी का मजीद 1 साल कम हो गया। हम अजीब लोग हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, लिखना, इल्मो तालीम और बहुत कुछ, लेकिन हमें कोई नहीं सिखाता कि जीना कैसे है। हम जिससे रास्ता पूछ रहे होते हैं वो अक्सर खुद अंधा होता है। हम कितने साल गुजार चुके हैं, कितनी जिंदगी गुजर गई है, लेकिन हमें आज भी नए साल का आगाज करना नहीं आता। इसलिए हर साल तकरीबन एक जैसा होकर गुजर गया। हालात और किस्मत के रहमो करम पर चलने वाला बदकिस्मत ही कहलाता है। इतने अरसे से इतने ज्यादा गिले और शिकवे हम कर चुके हैं कि आज गिले और शिकवे करने आसान और शुक्र करना मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ हम आपको वो काम बताते हैं जो दुनिया के इंतहाई पुरअसर और कामयाब लोगों ने नए साल की आमद पर किए। आप भी ये चंद कदम उठाएं, आपकी जिंदगी और जिंदगी के सफर का रुख बदल जाएगा। नंबर 1, हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं। इन गलतियों से नुकसान होता है, लेकिन ये नुकसान दरअसल एक कीमत पर होता है। इसकी कीमत जो हमने गलती करके सीखा होता है। पिछले साल भी आपने बहुत सी गलतियाँ की होंगी, उन सब की लिस्ट बना लें। साथ ही ये भी लिख लें कि आपने इन सब गलतियों से क्या सीखा है। आपके ये असबाक अनमोल हैं, इनको पल्ले से बांध लें। आइंदा जिंदगी में ये असबाक काम आएंगे। तजर्बा सबसे बड़ा उस्ताद है। अपने तजर्बात से फायदा उठाएं, उनको एक डायरी में लिख लें। इन असबाक को आप पिछले साल के असबाक का उन्वान भी दे सकते हैं। नंबर 2, कई लोगों के दिल आपने दुखाए होंगे, उनसे माफी मांग लें। दिल से माफी मांगें। कल किसी ने नहीं देखा, इसीलिए माफी मांगने में देर ना करें। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। इसीलिए याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मिशन है, बड़ा मकसद है और कोई बड़ी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, तो छोटे छोटे झगड़ों और मसलों में खुद को जाया ना करें। नंबर 3, गौर कीजिए कि आपकी सारी कोशिशें आपको आगे लेकर जा रही हैं या पीछे। अगर आप प्रोग्रेसिव या तरक्की करने वाले और आगे बढ़ने वाले हैं तो उन कामों की फहरिस्त बना लें जो आपको और आपके वक्त को जाया करते रहे। आगे बढ़ने का सोचें और आगे बढ़ने की तगोदो करें। आगे बढ़ने वाले लगन वाले लोग होते हैं, वो अपनी लगन और जुनून को ही इबादत समझते हैं। फैसला करें कि इस साल को आगे बढ़ने का साल करार देंगे। घर में लिख कर लगा दें, ये साल आगे बढ़ने और तरक्की करने का साल है। नंबर 4, नए और बड़े ख्वाब सजाएं। ख्वाब जिंदगी में मोटिवेशन, तहरीक लेकर आते हैं। हमारा जीने को दिल करता है। ख्वाब देखने वाले लोग पुरुउम्मीद होते हैं। हर शोबे के ख्वाब बनाएं। कारोबार, पढ़ाई, ताल्लुकात, घर, मुआशरा, सबके बारे में ख्वाब बनाएं और उन्हें लिख लें। ख्वाब लिख कर रखे हों तो याद रहते हैं। याद रखें, जो चीज आपके तसव्वुर में नहीं वो हकीकत का रूप नहीं धार सकती। नंबर 5, नए साल को दुआ से शुरू करें। हम अपनी खुशियों में अपने असल मालिक अल्लाह को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि आगाज उसके नाम से होना चाहिए। हम छोटे छोटे कामों को शुरू करते हुए उसे याद रखते हैं और इतने अहम काम यानी नए साल का आगाज करते हुए उसे क्यों भूल जाएं? नए साल की आमद से पहले 2 नफल शुक्राने के अदा कीजिए और फिर एक नए आगाज के लिए दुआ कीजिए। कमाल ये है कि दुनिया उसको भूलकर जश्न में मस्त हो और आप उस वक्त उसके दर के गदा बनकर झोली फैलाए हुए आंसू पेश कर रहे हों। खुद फैसला करें कि क्या ये नजारा खूबसूरत नहीं लगेगा। नंबर 6, अपने आप को बेहतर बनाने की प्लानिंग करें। इस साल को अपनी बेहतरी का साल करार दें। कितनी किताबें पढ़नी है,
कितने लेक्चर लेने हैं और क्या क्या सीखना है, कौन कौन सी खूबी खुद में पैदा करनी है। मसलन ज्यादातर लोग बद अखलाक होते हैं। आप फैसला कर सकते हैं कि इस साल मैंने अखलाक को बेहतर करना है, मुस्कुराकर बात करना सीखना है, हाथ मिलाने में पहल करनी है, दूसरों का और उनकी राय का एहतराम करना है, बर्दाश्त बढ़ानी है, सखी बनना है। फैसला करें कि आप आसानियां बांटेंगे। नंबर 7, जिंदगी की कदर दरअसल वक्त की कदर है। कमाल की बात यह है कि दुनिया के मौसर तरीन लोग अपने वक्त की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि उनमें ये एहसास के वक्त बहुत कम है और जिंदगी खत्म होने वाली है दूसरे लोगों से ज्यादा होता है। आप भी इस साल को अगर जिंदगी का आखिरी साल और इसके हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन समझकर गुजारेंगे तो आप भी मौसर हो जाएंगे। गुजरे हुए साल ने वापस नहीं आना, इसी तरह कहीं ये साल भी ना गुजर जाए। नंबर 8, आखिरी बात आइंस्टाइन की करते हैं। उसने एक लेक्चर में कहा था कि अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ बांध दो, तुम्हारी जिंदगी जाया नहीं होगी। एक म्यारे जिंदगी वो है जो बामकसद है। बामकसद जिंदगी के लिए एक साल तो क्या, इंसान 100 साल कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। अगर कोई मकसद